मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय सुतनो हरि। जय जय गुरुदेव भगवान की जय। भक्तों, श्रावण मास का महीना चल रहा है और ये बड़ा परम पावन पुनीत महीना होता है भगवान शिव की पूजा के लिए, माता पार्वती की पूजा के लिए। ये परम पुनीत और पवित्र माह है। बड़े बड़े साधक इस महीने में भगवान शिव की सिद्धियां करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं और अपने मनोरथ को सिद्ध करते हैं। इस महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी होती है और एक बेलपत्र चढ़ाने से हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आप जानते होंगे कि एक बेलपत्र आपके 3 जन्मों के पाप को नष्ट कर देती है और आपको पुण्य प्राप्त कराती है। एक बेलपत्र साधना पूजा में शिव के समान कोई नहीं है। भगवान शिव ही हमारे आराध्य देव हैं। इनकी पूजा साधना यदि आप नहीं करते हैं तो कई जन्मों तक हमें नरक भोगना पड़ता है। और यदि आप भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं या देवी की पूजा करते हैं और हमारे बाबा भोलेनाथ को नहीं मानते हैं तो भी आपकी पूजा का कोई फल नहीं। ऐसा विधान है। शिवद्रोही मम दास कहावा, कहने का मतलब कि वो भगवान शिव का द्रोही है और अन्य देवी देवताओं की पूजा साधना करता है, उसका कोई मतलब नहीं। राजा दक्ष ने क्या किया था, वहीं पर प्रसंग आ जाता है। राजा दक्ष ने क्या किया, भगवान शंकर से बैर ही तो किया, क्योंकि वो प्रजापति थे। उन्हें देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा पदवी प्राप्त थी प्रजापति की, तो उनको अहंकार पैदा हो गया और उस अहंकार बस वह शिव की निंदा करने लग गए। क्या हुआ, राजा दक्ष की आज कोई पूजा करता है क्या? भक्ति साधना से नामो निशान खत्म हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान शिव, इनका नाम ही क्या है, महादेव। यानी ये देवों से देव है, महान है तो सबसे बड़े हैं ना। पर ब्रह्म परमेश्वर यही है, निराकार है, सिर्फ जन कल्याण के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए, मनुष्यों की रक्षा के लिए शरीर को धारण किया करते हैं। निराकार है। तो श्रावण के महीने में माता शिव और पार्वती की पूजा विशेष फलदायी होती है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी को अपना विशेष मनोरथ पूर्ण करना है
तो वो महामृत्युंजय मंत्र का जप करे। महामृत्युंजय जप ये मृत्युंजय महादेव का मंत्र है, जो कि मृत्युंजय कौन है? जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करें वो मृत्युंजय है। घोर संकट, ऐसा लग रहा हो कि अब प्राण ही इस व्यक्ति के निकल जाएंगे, बचना मुश्किल है, मृत्यु की तो कोई दवाई नहीं, क्योंकि संहार करता भी यही है। ये भी समझिए, मृत्यु की कोई दवाई नहीं होती, ना कोई दुआ है, जिसका समय आ गया वो जाएगा। लेकिन फिर भी महामृत्युंजय मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र कहा गया है। हमारे महाराज शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र की साधना सिद्धि कर रखी थी। और उस मंत्र का प्रयोग वो कैसे करते थे? युद्ध के समय में जैसे ही राक्षस मारे जाते थे और उस मंत्र की सिद्धि से उनको वो पुनः जीवित कर देती थी, इसलिए इसको मृत संजीवनी मंत्र कहा गया है। और इसके बीज मंत्र हैं, लघु मंत्र हैं, एकाक्षरी मंत्र हैं, चतुराक्षरी मंत्र हैं। जो मृत संजीवनी मंत्र है महामृत्युंजय का, वो 52 अक्षरी मंत्र है। इसका अनुष्ठान किसी विशेष विद्वान के द्वारा ही कराया जाना चाहिए, लेकिन पुण्य फल को देने वाला है, अति शीघ्र लाभ करने वाला है। और जैसे आप स्वयं करना चाहते हैं, तो मैं तो जो भी साधनाएं बताता हूं अपने भक्तों के लिए, वो साधनाएं स्वयं की बताता हूं कि आप स्वयं करें, आप स्वयं में साधक बने। तो ये एकाक्षरी मंत्र हमारे बाबा महादेव का है, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। श्रावण महीने में अभी तो कोई भी समय नहीं निकला है, आज श्रावण की तृतीया तिथि है, शनिवार का दिन है। आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, सायंकाल के समय से। महामृत्युंजय मंत्र का एकाक्षरी मंत्र है। होम, आप होम शब्द का उच्चारण करिए, मन ही मन जप करिए। होम क्या है? प्राण है। और उसके आगे आप जोड़ दीजिए ओम। ओम क्या है? ओम भगवान शिव है। ओम होम, ओम होम, ओम होम, इस तरह से उच्चारण करिए। देखिए, आप स्वयं में देखिए कि आपके शरीर की ऊर्जा जागृत होने लगेगी, आपके शरीर से बीमारियां खत्म होने लगेंगी, शक्ति का संचार होने लगेगा, आपका आभा मंडल, आपका ऑरा जागृत होने लगेगा। ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं श्रावण के महीने में। श्रावण मास में आप करके देखिए भगवान शिव की पूजा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, लोग सोमवार का व्रत करते हैं, बहुत ही पुण्य फलदायी सोमवार का व्रत है, सावन के सोमवार। सावन के सोमवार व्रत करिए, नमक नहीं खाना। सायंकाल के समय आप आहार भी कर सकते हो,
पूरी सब्जी का, और दिन में आप फलाहार करिए श्रावण मास में। और अगर आप रह सकते हैं तो फलाहार करके रहिए, अति उत्तम है। श्रावण मास ये बहुत ही सुनहरा अवसर होता है, सुंदर समय होता है। भगवान शिव के समीप बैठ करके या किसी शिवालय में, यदि श्रावण के महीने में जो मंगलवार पड़े, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष किसी में भी, उस मंगलवार में सायंकाल के समय अपने मनवांछित फल को प्राप्त करने के लिए यदि कोई साधक, कोई भक्त एक सुंदर कांड का पाठ कराता है, उसे मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। ये आपको विशेष बात बता रहा हूं, ये कोई तंत्र विद्या की बात नहीं है, ये परम साधना की बात है। हनुमान जी शंकर जी ही हैं। और मैं नहीं कहता, ये हनुमान चालीसा कहता है। मैं क्या कहूंगा, हनुमान चालीसा कहता है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। यह हनुमान चालीसा बता रहा है। और श्रावण का महीना विशेषकर शंकर जी के लिए है। और श्रावण के महीने में किसी भी मंगलवार में जब हम सुंदर कांड का पाठ करते हैं, आप मनोकामना रखिए हनुमान जी के आगे, लेकिन वो पाठ शंकर जी के मंदिर में या शंकर जी के चित्र के सामने अपने घर पर किया जाए। आप देखिए उसका फल। ये विशेष चीजें होती हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसके कारण से नहीं हो पा रहा है? हनुमान जी शंकर जी जब हनुमान जी का रूप धारण करके 11वां रुद्र अवतार लेकर के आए, तो वो किसके लिए आए? वो भगवान राम की सहायता के लिए आए। भगवान राम की सहायता की। अब वो किसकी सहायता करते हैं? संतों की, ब्राह्मणों की, और किसकी करते हैं? भगवान के भक्तों की। चाहे राम भक्त हो, चाहे शिव भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, भक्ति हो उसके अंदर। यदि उसके अंदर भक्ति है और भक्ति की भावना रखता है, हनुमान जी के चरणों में चला जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं है, कठिन से कठिन, साधारण से साधारण, छोटा कार्य या बड़ा कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य, अब इसके आगे कुछ नहीं रह जाता। किसी भी प्रकार का कार्य हो, हनुमान जी सब पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि उनसे कुछ नहीं बचा। वो कार्य करने के लिए ही आए हैं। आप समझिए, गूढ़ तत्व की बात है। इस धरातल पर जो हनुमान जी का अवतार हुआ है,
वो सिर्फ अपने भक्तों के कार्य करने के लिए हुआ है। बस आपका कार्य सही होना चाहिए। ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? हम नहीं कहते, ये रामायण कहती है। आपने देखा होगा, रामायण में पढ़ा होगा, स्पष्ट रूप से लिखा है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तातु तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता? लेकिन तात शब्द जो यहां पर आया है उस पर थोड़ा विचार करिए, क्योंकि हनुमान जी तो सदा बलवान और युवा रहते हैं। वहां पर हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक इशारा कर रहे हैं। तात माने पिता, हमारे जगत पिता शंकर भगवान, वो इशारा कर रहे हैं कि जो नहीं हो तातु तुम पाही। हनुमान जी का नाम लेकर के इशारा कर रहे हैं महादेव की तरफ कि तुम्हारे कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। शरण में जाइए, देखिए क्या चाहिए, लेकिन विश्वास के साथ जाना। और विश्वास के जब साथ में जाओगे तो आपके कार्य बनेंगे, ये मेरा भरोसा है और मेरे भगवान का भरोसा है। हम कुछ करना नहीं चाहते, हम तो सीधे मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, और तीर्थों में जाकर के भगवान के सामने क्या करते हैं? मांगने जाते हैं। अरे अपने आप को बहुत छोटा कर देते हैं। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप उनके सानिध्य में रहोगे। केवल मन में विचार करना पड़ेगा, वो कार्य हो जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। मन में विचार करोगे वो इच्छा पूर्ण हो जाए। तो कहने का मतलब कथा बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा बस यही उद्देश्य है अपने भक्तों के साथ कि श्रावण मास चल रहा है। मैं मां पार्वती और भोलेनाथ, अपने बाबा भोलेनाथ, सदाशिव महादेव की चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि परम सुख प्राप्त होता है जब इनकी चर्चाओं को करता हूं अथवा सुनता हूं। मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि मैं माई का साधक हूं। 10 महाविद्याओं की साधना का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है वो कृपा हमारे बाबा महादेव की है। मैं क्या कर सकता? मेरी बड़ी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। मां बगलामुखी की साधना के बारे में मुझे कुछ नहीं आता था। शुरुआत ही मैंने मां बगलामुखी की साधना से, नलखेड़ा से मेरी दीक्षा हुई, माई का आशीर्वाद मिला और भक्तों के कार्य अनुष्ठान करने का अवसर मिला। प्रार्थना यही करते हैं मां से और अपने जगत पिता भोलेनाथ से कि हे प्रभु, मेरे द्वारा उसी का अनुष्ठान करवाना जिसका आप पूर्ण कर सकते हो।
इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। बस। तो आप इस अवसर पर केवल 11 दिन, 5 दिन, 7 दिन का एक अनुष्ठान ले लीजिए और एक आक्षरी बीज मंत्र का जाप करिए, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। एक अक्षरी मंत्र है, लेकिन उसमें आप होम जरूर लगाना, वो ओम जरूर लगाना। ओम हो, ओम सिद्धि का संकेत है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओम हो, महादेव बाबा का स्मरण करके ओम होम का कम से कम आप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को कर लीजिए। जीवन के समस्त पाप कट जाएंगे, पाप रह ही नहीं जाएंगे, पुण्यों का उदय होने लगेगा। जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पीताम्बरा, जय बगलामुखी माई।